नमस्कार मित्रों, जीवन के रंग अरविंद के संग में आपका स्वागत है। जीवन के विविध पहलुओं पर जो हमारी हमेशा की प्रतिक्रिया रही है वो एक बार फिर आपके सामने रखता है। इस बार का विषय है रोटी पर राजनीति। दरअसल जब से कोरोना वायरस नाम की महामारी इस दुनिया में फैली है, सारे देश अपने अपने देश के नागरिकों को बचाने के चक्कर में पड़े हैं। और हमारे भारत में राजनीति की रोटियां सेंकी जा रही हैं। दरअसल बहुत सोचा कि यह विषय ऐसा नहीं है कि जिसको उठाया जाए, परंतु मजबूरन मुझे उठाना पड़ा। अभी कल ही की तो बात है जब सब लोग आंकड़ों का खेल देख रहे थे कि अभी हमारे यहाँ कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के डबलिंग का जो समय है वो 11 दिन है, 12 दिन है, अब 10 दिन है। लेकिन उसके बाद अचानक मजदूरों के घर वापसी के नाम पर जो चर्चा हुई पैदल चलने वाले मजदूरों के नाम पर, बस जैसे परिदृश्य बदल गया। सारे लोगों ने अपने अपने हिस्से की राजनीति करनी शुरू कर दी और ये राजनीति थमने का भी नाम नहीं ले रही। अभी उस दिन की बात है जब एक पिकअप खड़ी हुई ट्रक को टक्कर मार दी और उसमें बैठे कई मजदूर इस दुनिया को अलविदा कह गए। बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े चैनल वालों ने उस दुर्घटना का कारण, उसके पीछे के तथ्य, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी लेने का प्रयास किया और जाकर दिखाया क्या? उन मजदूरों की रोटियों को दिखाया। वो मजदूर थैले में रोटियां ले जा रहे थे। अरे साहब, मैं पूछता हूं, आज वो सरकारें कहां हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में कहा था कि हमारे पास अन्न भंडार इतना अधिक है कि हम 2-3 महीने आराम से अपने प्रदेश की जनता को खिला सकते हैं। और उसमें छोटे छोटे राज्य नहीं शामिल थे, बड़े राज्यों के नाम थे। कहां गई उनकी भूमिका? कहां गई उन राज्यों के प्रमुखों की भूमिका? क्यों राजनीति होने लगी? अगर आप खिला सकने में समर्थ थे और आप खिला रहे थे, तो क्यों ऐसा हो गया कि आपके यहां से वो गरीब, वो मजदूर, वो मजलूम आपके यहां से जाने को उद्यत हो गए? अरे साहब, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के प्रदेश का मुखिया, जिसने पिछले कार्यकाल में बिजली, पानी, लाइट, राशन, दवाइयाँ, चिकित्सा की सारी सुविधाएं, सब कुछ फ्री में देने का वादा किया था और काफी हद तक उन्होंने दिया। इसीलिए जनता ने उन्हें चुनकर दूसरा कार्यकाल दिया और इस कार्यकाल में भी उन्होंने कहा कि हमारे पास भरपूर सामग्री है, किसी को खाने के लिए या किसी को भूखे पेट सोने नहीं देंगे। आखिर क्यों आपके यहां से जनता जाना शुरू कर दी? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आपके यहां जब बाहर से मजदूर आए थे, आपके प्रदेश को समृद्ध किया उन्होंने। क्यों भूखे पेट वो जाने को मजबूर हुए? महाराष्ट्र जैसी आर्थिक राजधानी
महाराष्ट्र में आर्थिक राजधानी मुंबई जैसा शहर, मजदूरों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला अहमदाबाद शहर, सूरत शहर, जहां हर हाथ को काम मिलते हैं, क्यों मजदूर रोटी के नाम पर जाने को मजबूर हुए? क्या आपकी सरकारों के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि आप उन्हें खिला सकते? 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, 1 महीना के अंदर ही आपकी सारी क्षमता समाप्त हो गई, सारे लोग आपके यहां से जाना शुरू कर दिए, और ऊपर से तुर्रा ये कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता गरीबों के पास पूछने जा रहे हैं कि तुम क्यों जा रहे हो? अरे साहब, जिस रोटी के लिए वो जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आप जरा ये अंदाजा लगाइए कि क्या वहां उन्हें रोटियां मिल पाएंगी? क्या दिहाड़ी पे काम करने वाला मजदूर अपना पेट काटकर गांव में बैठे अपने मां बाप के पास पैसे भेजता है तो उनकी रोटियां चलती हैं। आज वही जब यहां से काम छोड़कर जा रहा है, जिस भूख से बचने के लिए वो अपने गांव जा रहा है, क्या वहां उसे रोटियां मिलेंगी? अरे वहां भी तो उसके परिवार के, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, वो भी तो उसी पर आश्रित थे। आज ये बेचारे भूखे पेट होने के कारण, रोटियां न मिल पाने के कारण अपने गांव जाने को मजबूर हुए, और आप उस पर ही राजनीति कर रहे हो। कहीं बॉर्डर सील कर दिया जा रहा है, कहीं पुलिस की लाठियां चल रही हैं। साहब, भगदड़ में उन लोगों को देखा है कि कैसे अपने बच्चे, अपनी पत्नी और अपने सामान के साथ गिरते पड़ते वो इधर उधर जा रहे हैं। हर प्रदेश ने सुविधाएं देने का वादा तो किया था। केंद्र सरकार ने भी तो कहा कि हम ट्रेनें दे रहे हैं, तो क्या राज्य सरकारें उन्हें बस उपलब्ध कराने में मजबूर दिख रही हैं? आपकी बसें खड़ी हैं, क्यों नहीं आप अपनी बसों को चला करके एक राज्य, अपने राज्य की सीमा तक उन्हें छोड़ दीजिए। दूसरे राज्य की सरकारें उस सीमा से उठाकर अगले सीमा तक छोड़ देंगी, तो ये मजबूर पैदल चलने को मजबूर नहीं है। साहब, पेट में अन्न नहीं और चलने को 1600 और 1500 2000 किलोमीटर दूर जाना है, कैसे जाएगा? बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है, जिस नेता के मुंह से जैसा निकल रहा है वैसा बोल रहा है। कोई केंद्र सरकार को कोस रहा है तो कोई राज्य सरकारों को कोस रहा है। हर कोई एक अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास कर रहा है। हर किसी को समझ में आता है कि जो मैं कर रहा हूं वही अच्छा है। साहब, केंद्र और राज्य सरकारें आपस में सामंजस्य बना लें तो कितना अच्छा हो। जब चुनाव का वक्त आता है तब इन्हीं मजदूरों के पास आप हाथ जोड़ करके वोट मांगने जाते हो। जीत गए तो भी खिलाओ, और हार गए हो तो अगली बार जानना है कि नहीं जानना है। अगर ये रहेंगे तो आपका वोट आपको मिलेगा। इनका वोट आप तभी पाएंगे जब ये रहेंगे, तो कम से कम उनका पेट भर के उनको रोक तो लिया होता। ठीक है, आज उनका वक्त बुरा है और वो यहां से जाने को मजबूर हैं। साहब, रोटी पर राजनीति बंद कीजिए, इन मजदूरों को भरपेट अन्न दीजिए ताकि ये जहां हैं वहां रुके रहें। कल ये आपके काम आएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये
कि जहां जाएंगे कोरोना जैसी महामारी नहीं ले जाएंगे। फिर से एक बार आपसे यही निवेदन है, मैं सारी सरकारों से निवेदन करता हूं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप राजनीति करना बंद करो, आपस में सामंजस्य बना करके इन मजदूरों को पेट भर भोजन दे दो, ये जहां हैं ताकि वहीं रुके रहें, और इन पर राजनीति मत करो। धन्यवाद।